क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में पूछा गया है 3 बार। ओके, तो जुलाई 2019 में पूछा गया था जब इसकी कीमत 12 लाख की जगह पर 14 लाख रख के पूछा गया था। फिर मार्च 2020 में पूछा गया था, थोड़ी कीमतें फेरफार करके यहाँ पर, तो तब पूछा गया था। फिर मार्च 2025 में यानी पिछले साल भी पूछा गया है फिर कीमत की फेरफार। यानी ये सवाल करोगे तो इस तरह से आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है हो जाएगा और तैयारी हो जाएगी आपकी। इस तरह से सवाल इसमें से पूछा जाता है। और तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें क्या सीखेंगे, इसमें जब्ती का भी सीखेंगे और ये सब का एंट्री करने तो हमने पहले सीख गए थे। अब इनकी एंट्री के साथ साथ में जब्ती का भी एंट्री करने सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। राज मशीन लिमिटेड ने ₹10 के एक ऐसे 12 लाख इक्विटी शेयर निर्गमित किए जिन पर निम्नलिखित रकम चुकानी थी। आवेदन के समय प्रति शेयर 3, आवंटन के समय प्रति शेयर 4, प्रथम और अंतिम मांग के समय प्रति शेयर 3, टोटल हो गया 10। कंपनी को आम जनता में से 14,70,000 के शेयर आवेदन पत्र मिले हैं। बराबर, तो 12 लाख के थे, 2,70,000 ज़्यादा मिले, उनको वापस भी करना पड़ेगा। अतिरिक्त प्राप्त आवेदन अस्वीकृत करके उन पर आवेदन के समय प्राप्त रकम वापस की गई। आकाश की जिसने 2,000 शेयर स्वीकृत किए थे, ध्यान रखना है कि इसने इतने स्वीकृत किए थे, उसने आवंटन और अंतिम मांग की रकम नहीं चुकाई, ना तो आवंटन की चुकाई ना तो अंतिम मांग की चुकाई है। सनी है जिसने 1200 शेयर स्वीकृत किए थे, जिसने अंतिम मांग की नहीं चुकाई है, तो इनकी एंट्री हमको ध्यान में रखना है। इनसे अप्राप्त मांग प्राप्त करेंगे। ओके, फिर इनके जो शेयर हैं वो क्या करेंगे, तो फिर कंपनी ने इन जिन शेयरों की मांग बाकी थी उन शेयरों को जब्त किए। जब्त किए गए सभी शेयर ₹7 की संपूर्ण भरपाई की दर से संपूर्ण भरपाई हुई गिनकर पुनः प्रकाशित किए, जिसे धवल ने खरीदे। तो यानी बट्टा से बेचा है, ध्यान रखना है, बट्टा से प्रकाशित किया। ओके, उपर्युक्त व्यवहारों को लिखने के लिए कंपनी की बही में आवश्यक प्रविष्टि पारित कीजिए। चलो एक एक करके हम लोग करते जाते हैं। अब आपको एंट्री याद हो ही गई होंगी। ओके, तो पहली एंट्री जो होगी क्या होगी कि आवेदन पत्र मिले हैं, आवेदन मिले, आवेदन की रकम मिली है तो बैंक से मिलेगी, इसलिए बैंक खाता उधार, बैंक खाता उधार, और क्या आएगा, इक्विटी शेयर आवेदन किसके मिले हैं, आवेदन के, इसलिए आवेदन खाते का। ओके, तो यहाँ करते हैं कितना है, यहाँ पर 14,70,000 के आवेदन मिले, कितने के भाव से, 3 के भाव से, गुणा करते हैं हम लोग कैलकुलेटर रख के। ओके, तो यहाँ लिखा है 14,70,000 गुणा 3 कितना आता है, 44,10,000 कितना आता है, 44,10,000। ओके, अब हो गया है ये, तो विवरण लिख करके खाली जगह छोड़ देने की, विवरण लिखना नहीं है। ओके, दूसरा, अब ये इसको कहाँ ले जाएंगे, पूंजी खाते ले जाएंगे, पूंजी खाते ले जाएंगे तो इसलिए ये खाता जमा है तो इसको क्या कर देंगे, उधार। तो इक्विटी शेयर, इसकी कीमत भी यहाँ कितना लिखेंगे, 44,10,000। ओके, इक्विटी शेयर आवेदन खाते, आवेदन खाता उधार, और क्या आएगा, कहाँ ले जाएंगे, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। ओके, अब ध्यान में रखना है कि जो एक्स्ट्रा, यानी कि यहाँ पर 12 लाख का प्रकाशित किए थे लेकिन 14,70,000 मिले तो उसको वापस करना पड़ेगा। तो उस वापस करने के लिए बैंक से पैसा जाएगा, इसलिए बैंक खाते का भी आएगा, बैंक खाते का। ओके, तो कितने थे, 2,70,000 ज़्यादा हैं, उनके 3 के हिसाब से हम लोग गुणा करते हैं। तो 2,70,000 ओके गुणा कितने से, 3 से, कितना आता है, 8,10,000 आता है, 8,10,000। ओके, अब यहाँ कितने शेयर रह गए, 12 लाख शेयर हैं जिनसे 3 का गुणा करते हैं तो कितना होता है, 36 लाख होता
है। ओके, और यहाँ पर आवेदन के कितने थे? 44,10,000, 44,10,000। ओके, हो गया है। विवरण के लिए जगह छोड़ देते पर लिखते नहीं हैं। तीसरा, अब देखो तीसरा आवंटन का मंगाना हुआ तो आवंटन के मंगाए जाएंगे, तो आवंटन के मंगाए जाए तो इसकी एंट्री क्या होती है? तो जिसके मंगाना होता है उसका वो खाता उधार। तो किसके मंगाना है? इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का आएगा। ओके, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आवंटन के कितने रुपए हैं? तो यहाँ पर है 12 लाख। पहले करेंगे आवंटन पर क्या है? 4 का भाव है, तो 12 चौक 48, 48 लाख हो जाता है। कितना हो जाता है? 48 लाख। तो यहाँ भी 48 लाख लिखते हैं। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। बराबर, और लाइक शेयर करते रहना है लगातार, और हाइप भी करना है, जिससे हमको कुछ पॉइंट मिलते हैं। पॉइंट मिलने से हमको मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि फिर भी यूट्यूब है ना, हमारे वीडियो आपके हाइप करने के कारण आगे भी भेजता है। आप तो भेज ही सकते हो। अब चौथी एंट्री देखते हैं, तो आवंटन का पैसा मिलेगा तो बैंक खाता उधार होगा। बैंक खाता उधार। ओके, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आवंटन का किसी ने दिया नहीं हो, ऐसा है? हाँ है। बोले किसने नहीं दिया था आवंटन का? तो जो था आकाश था। आकाश ने 2000 शेयर थे, उसमें आवंटन और अंतिम मांग की कीमत नहीं दी है। और हम तो आवंटन का कर रहे हैं, इसलिए अप्राप्त आवंटन लिखेंगे। अप्राप्त आवंटन, आवंटन, अप्राप्त आवंटन खाता उधार। ओके, अब क्योंकि वो इक्विटी शेयर ये किसकी कीमत है? आवंटन की, इसलिए इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। ये तो आपको पता ही है कितना है। यहाँ पर किया था इक्विटी शेयर, ये उधार था, तो यहाँ जमा आया। कितना होगा? 48 लाख। ओके, यहाँ पर अगर लिखना हो तो ये गुणा करके यहाँ लिख देना। अब देखेंगे बैंक से पैसा कितने का शेयर का आए हैं, तो देखोगे 12 लाख थे, उसमें से 2000 घटा दो। 12 लाख में से 2000 घटाते हैं तो 11,98,000 शेयर हुए। कीमत कितनी है? 4। तो 11,98,000 कितना होता है? 11,98,000 गुणा 4 से करते हैं तो कितना हुआ? 47,92,000। ओके, ये 2 शेयर हैं, 2000 हैं शेयर, और इसकी कीमत है एक शेयर का 4 रुपये। तो कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाता है। टोटल करोगे तो कितना आ गया है? यहाँ लिखते हैं विवरण, पर हम लोग जगह छोड़ते हैं, लिखते नहीं हैं। 5वीं एंट्री करते हैं, तो 5वीं एंट्री क्या होगी? अब आपको किसका करना है? प्रथम अंतिम मांग का। ओके, तो प्रथम अंतिम मांग का हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो प्रथम अंतिम मांग की रकम मंगाई जाएगी, तो मंगाई जाएगी तब एंट्री क्या करते हैं? जिसकी मंगाई जाती है उसके को खाते उधार। तो इक्विटी शेयर प्रथम अंतिम मांग खाता उधार। ओके, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। तो यहाँ कितना है? तो यहाँ है हमारे पास में है, देखेंगे बराबर। तो 12 लाख शेयर थे,
ओके, गुणा 3, तो 12 तिया 36 होता है, 36 लाख। ओके, तो सेम टू सेम यहाँ भी 36 लाख आ जाता है। विवरण लिख करके छोड़ देने का, इस तरह से। छठी एंट्री क्या होगी, पैसा मिलेंगे, पैसा मिलेंगे तो बैंक खाता आएगा, तो बैंक खाता उधार, अप्राप्त मांग है, बरोबर, अप्राप्त मांग बरोबर, अप्राप्त मांग खाता उधार, और क्या आएगा, ये जमा हो जाएगा, उधार था ना, जमा हो जाएगा, इक्विटी शेयर प्रथम अंतिम मांग खाते का कितना था, सेम टू सेम लिख देंगे 36 लाख। ओके, अब इसकी कीमत में आपको ध्यान रखना है, देखो जो थे यहाँ पर 11,98,000 बचे थे वही होंगे, पर और शनि ने कितने नहीं कम 1200, उसमें से 1200 और घटा देते हैं, तो हमारे पास कितना आता है, कैलकुलेटर पर किया तो हमारे पास आता है यहाँ पर 11,96,800, 11,96,800 शेयर। ओके, किस किस के बाकी थे, तो शनि के थे 1200 और आकाश के थे 2000। ओके, तो हमने 12 लाख में से घटा दिया, तो हमने कितना है 3200 शेयर, 12 लाख में से 3200 घटाएंगे तो कितना आपको पता पड़ेगा यहाँ पर कि 3200 कैसे है कि 2000 आकाश के और 1200 शनि के, तो इन्होंने भरे नहीं थे तो जब्त किए हैं। ओके, तो यहाँ पर अप्राप्त मांग कितनी हुई, 3200, 12 लाख में से 3200 घटाते हैं 11,96,800 आता है, उसमें 3 से गुणा करेंगे क्योंकि मांग की कीमत कितनी है 3, इसलिए 11,96,800 गुणा 3 करते हैं तो कितना आता है 35,90,400, 35,90,400। ओके, अब यहाँ पर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3200 गुणा 3 कितना आता है 9,600, 9,600 आता है। ओके, 9,600 आया है। अब हमको यहाँ पर विवरण लिख करके ख़त्म करना है, इसको हो गया है। अब हम लोग शेयर जब्त करेंगे, उसने बोला कि शेयर जब्त किए हैं उसकी कीमत को ध्यान में रखना है, तो कितने शेयर जब्त किए हैं, तो 3200 शेयर जब्त किए हैं। तो शेयर जब्ती का क्या आता है आपको पता ही, याद हो गया होगा अगर आपने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 समझा है, तो नहीं समझा है तो हम यहाँ पर समझाते हैं कि यहाँ पर 7वीं एंट्री आएगी वो जब्ती की। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार किया जाता है मूल कीमत पर। मूल कीमत कितनी है, तो यानी कि 10 रुपये है, तो यानी 3200 गुणा 10 तो कितना हो जाता है 32,000 आता है। ओके, ये मूल कीमत पर लिखना है। फिर उन्होंने कितना कितना भरा है वो जब्त हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे शेयर जब्ती खाते का, तो यहाँ पर आपको हिसाब लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग कर देते हैं जिससे आपको खबर पड़े कि 2000 शेयर उसके थे आकाश के, जिसने 3 रुपये भर दिए थे। ओके, जबकि यहाँ पर और 1200 शेयर थे किसके, शनि के, उसने क्या नहीं भरा, सिर्फ अंतिम मांग नहीं भरी, यानी 3 रुपये नहीं भरी, बाकी 7 रुपये भर दिए, तो जो भर दिए हैं वो जब्त होंगे। बराबर समझ आया। शनि ने क्या क्या भरा था, आवेदन के और आवंटन के, और इसने आकाश ने सिर्फ आवेदन के ही भरे हैं, इसने आवेदन और आवंटन दोनों का भर दिया था, इसलिए 7 का गुणा बोल, क्योंकि आवेदन 3 का है और आवंटन 4 का है तो 7 हुआ। तो इन सब को दोनों, तो 2 3 6, ये तो 6,000 आ जाएगा, और 12 7 84, यानी ये 84 और 6 14,000
के आस कितना होता है देखते हैं गुणा करके, तो हमारे पास आता है 14,400। ओके, तो कितना आएगा 14,400। ओके, उसके बाद क्या क्या नहीं भरा गया है वो लिखेंगे। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर आवंटन खाता, आवंटन खाता खाते का। तो इसके ध्यान में रखना है कि भाई साहब कि जो 2,000 शेयर थे आकाश ने, उसने आवंटन का नहीं भरा है। बाकी तो सनी ने तो भर दिया था, इसका भरा नहीं है, तो इसका लिखना पड़ेगा। कितना होगा 2,000 गुणा 4 8,000। और इक्विटी शेयर, शेयर प्रथम अंतिम मांग खाते का। तो प्रथम और अंतिम मांग दोनों ने नहीं भरी है, कितने दोनों ने, तो यहाँ पर देखेंगे तो देखोगे 2,000 उसके थे, आकाश के सनी के थे 1,200, टोटल कितना हुआ, तो ये हुआ 3,200 शेयर। 3,200 शेयर पर दोनों ने अंतिम मांग की कीमत भरी नहीं है, तो 3,200 गुणा 3 करते हैं तो हमारे पास आता है 9,600। कितना आता है 9,600 आता है। इस तरह से यहाँ पर विवरण लिख करके छोड़ देना है। ओके, अब पुनः प्रकाशित किए उसकी एंट्री सीखते हैं। तो पुनः प्रकाशित करेंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो क्या होगा, बैंक खाता उधार होता है, बैंक खाता उधार होता है। ओके, बैंक खाता उधार। तो इसमें ध्यान रखना है 3,200 शेयर थे जब्त किए थे, उस पर हमने 7 रुपये से प्रकाशित किए, इसलिए 7 का गुणा करेंगे। ओके, कितना आता है देखते हैं, तो 3,200 गुणा 7 तो कितना आया 22,400 आता है। ओके, 22,400 आया है। और यहाँ पर लिखेंगे शेयर जब्ती खाते, शेयर जब्ती खाते, जब्ती खाता पता नहीं है तो छोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं खाता का, इसको भी उधार लिखेंगे। ओके, अब इक्विटी शेयर पूंजी खाते का क्या आएगा, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, पूंजी खाते का। ओके, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का कितना है, तो यहाँ पर 3,200 शेयर थे और मूल कीमत पे प्रकाशित किए थे। बोलो 7वीं एंट्री में आप देखोगे तो ये उधार था, उधार में हमने 3,200 गुणा 10 किए थे, तो कितना आता है 32,000 आता है। कितना आता है 32,000। ओके, 32,000 आया है। अब आपको इसमें से इसको घटाना है तो पता पड़ जाएगा, नहीं तो यहाँ से सिंपल सा पता पड़ जाता है भाई 3,200 शेयर थे और शेयर की मूल कीमत 10 है, उसमें से 7 घटा देते हैं तो कितना बचा 3, तो 3 रुपये बट्टे से प्रकाशित किया। ओके, इस तरह से पता पड़ जाएगा। तो जो प्रकाशित किया उसको जब्ती खाते में ले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 3,200 गुणा 3 कितना आता है 9,600 आता है। ओके, इस तरह से हमने जब्ती का लिख दिया है, प्रकाशित कर लिए हैं दोबारा से। अब दोनों को साइड में देखना पड़ेगा। देखो इधर जब्ती खाता उधार कितना है 9,600 है। ओके, और इधर जब्ती का कितना है, तो शेयर जब्ती खाते का जमा साइड है 14,400, तो इसमें से 9,600 घटाएंगे तो हमको मिलता है। तो हमको डिफरेंट की रकम पता पड़ी, 9वीं एंट्री में लिखेंगे शेयर, शेयर जब्ती खाता उधार। ओके, और पूंजी अनामत खाते का। यहाँ लिखेंगे डिफरेंट की रकम 14,400 में से 9,600 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 4,800 रुपये। कितना आएगा 4,800 रुपये। ओके, 4,800 होता है। ओके, विवरण करके छोड़ देना है।
बराबर। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।